स्टूडेंट्स, बेटा टॉपिक आज हम करेंगे प्राइस लाइन का। प्राइस लाइन से पहले हमने इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक डिस्कस कर लिया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व कैसे होता है, इंडिफरेंस कर्व हमने किया था ना। ये इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ एक्स कमोडिटी है, वाई कमोडिटी है। ये इंडिफरेंस कर्व दो कमोडिटीज़ के उन कम्बिनेशंस को शो करता था जिनसे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है ना। और ये अगर आईसी मैप बनाए तो हायर आईसी शोज हायर सेटिस्फेक्शन, और कंज्यूमर की कोशिश होती है ये हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व पर पहुंचना। बट क्या वो हाईएस्ट पॉसिबल इनकम पर पहुंच सकता है, यानी कि क्या वो एक्स और वाई कमोडिटी की ज़्यादा क्वांटिटी से ले सकता है या नहीं ले सकता। तो ये बात डिपेंड करती है उसकी इनकम पर और कमोडिटी की प्राइसेस पर इंडिफरेंस कर्व में हमने कहीं पर भी इनकम और प्राइसेस की बात नहीं की। जो कंसेप्ट प्राइस लाइन, जो कंसेप्ट इनकम और प्राइसेस की बात करता है ना, उस कंसेप्ट को कहते हैं हम प्राइस लाइन। ये हमारी प्राइस लाइन जो है ना बेटा, ये ऐसे बनती है। ये ए बी हमारी प्राइस लाइन है। इधर एक्स कमोडिटी है, इधर वाई कमोडिटी है। ये प्राइस लाइन जिसको बजट लाइन कहते हैं, ये दो कमोडिटीज़ के उन कम्बिनेशन को शो करती है जिनको कंज्यूमर अपनी इनकम के साथ और कमोडिटी की जो प्राइसेस है उनके साथ खरीद सकता है। कंज्यूमर इस प्राइस लाइन पर कहीं पर भी कम्बिनेशन कोई परचेज कर सकता है, बट इसके बाहर वो कोई कम्बिनेशन परचेज नहीं कर सकता। ये उसकी बजट लाइन है, बजट शो करती है कि इसके ऊपर या इसके अंदर वो परचेज कर सकता है, बट इसके बाहर परचेज नहीं कर सकता। ठीक है, तो यही आज हमने कंसेप्ट का स्टडी करना है प्राइस लाइन का। ये मैंने ऊपर ना प्राइस लाइन का मीनिंग जो है वो डिस्कस करके लिख दिया है। ये प्राइस लाइन है। A price line shows different combinations of two commodities that a consumer can purchase with his given income and given prices of two commodities. इस चीज़ को मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से शो करता हूँ। एग्जांपल ये है कि मान लो कंज्यूमर के पास इनकम है 10 रुपये, वो दो कमोडिटीज़ पर खर्च करता है, एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी पर। एक्स कमोडिटी की प्राइस है ₹2 पर यूनिट, वाई कमोडिटी की प्राइस है ₹1 पर यूनिट। और इस इनकम और इस प्राइसेस के साथ वो ये कम्बिनेशन खरीद सकता है। 10 रुपये के साथ वो एक्स की कोई क्वांटिटी ना खरीदे तो वाई की 10, एक्स की अगर 1 खरीदता है वाई की 8, एक्स की अगर 2 खरीदता है वाई की 6, ऐसे ऐसे ये कम्बिनेशन। अगर एक्स की वो 5 खरीद ले 2 रुपये वाली, तो वाई की कोई क्वांटिटी वो नहीं खरीद सकेगा। तो ये शेड्यूल बन गया। अब एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम में हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हमने एक्स कमोडिटी को लिया, वर्टिकल एक्सिस पर वाई कमोडिटी को लिया। वाई कमोडिटी के पॉइंट्स मैंने बना लिए, 0 से लेकर 10 यूनिट्स है ना, तो 0 से लेकर 10 यूनिट्स बना लिए। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो, स्ट्रेट लाइन स्केल के साथ। ठीक है, फिर ये टोटल लाइन को एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस पे ज्वाइन कर दो और फिर नीचे ले आओ। और जो कॉम्बिनेशन डायग्राम में थे ना पॉइंट्स, एक्स के क्या है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये इसको पॉइंट ए दे दिया। ये ए बी इज आवर प्राइस लाइन। ए बी प्राइस लाइन पर वो कोई भी कॉम्बिनेशन परचेज कर सकता है क्योंकि वो उसकी इनकम के रीच में है। बट ये वाला कॉम्बिनेशन जो इस प्राइस लाइन के बाहर है उसकी रीच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉइंट पर देखो, एक्स की 3 यूनिट्स हैं और वाई की 6 यूनिट्स हैं। एक्स की 3 यूनिट्स कितने की आ गई? 6 रुपये की। वाई की 6 यूनिट 6 रुपये की। टोटल उसको कितने पैसे चाहिए? 12 रुपये। बट उसके पास कितने हैं? 10 रुपये। तो ये उसके बजट के बाहर है। तो इसलिए ये कंज्यूमर इस प्राइस लाइन पर कोई कम्बिनेशन परचेज कर सकता है, बट इसके बाहर नहीं कर सकता। इसके बाद है शिफ्टिंग ऑफ प्राइस लाइन। ये जो प्राइस लाइन है ना ए बी, ये ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकती है, और इसकी शिफ्टिंग के 2 रीज़न हो सकते हैं, ड्यू टू चेंज इन इनकम एंड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। पहले हम करते हैं ड्यू टू चेंज इन इनकम। ये पहली प्राइस लाइन है। अगर प्राइसेस सेम रहे, कंज्यूमर की इनकम जो है वो
बढ़ जाए, इनकम के बढ़ने से बेटा प्राइस लाइन मैं डॉटेड बनाता हूँ, पैरेलल अपवर्ड शिफ्ट कर जाती है। ये इनकम के बढ़ने से प्राइस लाइन ए डैश बी डैश होगी। दिस शिफ्टिंग शोज इंक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अगर इनकम कम हो जाए, प्राइसेस सेम रहे, तो प्राइस लाइन पैरेलल डाउनवर्ड शिफ्ट कर जाएगी। दिस डाउनवर्ड शिफ्टिंग शोज डिक्रीज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। सेकंड करते हैं ड्यू टू चेंज इन प्राइस। प्राइस दोनों कमोडिटीज़ में से किसी की भी चेंज हो सकती है, एक्स की भी चेंज हो सकती है, वाई की भी चेंज हो सकती है। पहले हम करते हैं एक्स की प्राइस चेंज अगर होती है, मतलब इसमें कंज्यूमर की इनकम एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई दोनों सेम रहती हैं। एक्स की प्राइस चेंज हुई, अगर एक्स की प्राइस कम हो जाए तो एक्स की ओ बी से ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। वाई की प्राइस सेम है तो वाई की वो सेम क्वांटिटीज़ ही परचेज कर सकता है। तो नई प्राइस लाइन बनेगी, ए से शुरू होगी और बी से इधर की तरफ आ जाएगी। लाइन ना टेढ़ी बनी है यहाँ पर, दोबारा बनाता हूँ। इस पॉइंट को यहाँ से हटा के सारी डायग्राम दोबारा बनानी पड़ेगी। ये B1, दिस शोज फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। अगर एक्स की प्राइस बढ़ जाए तो एक्स की पहले से कम क्वांटिटी खरीद सकता है। वाई की प्राइस सेम है ना वाई कमोडिटी की, तो वाई की सेम क्वांटिटी। ये आ गई नई प्राइस लाइन हमारी AB2। दिस AB2 शोज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर वाई की प्राइस में चेंज आता है, अगर वाई की प्राइस कम हो जाए तो वाई की ओ ए से वो ज़्यादा क्वांटिटी खरीद सकता है। तो नई प्राइस लाइन ये बनेगी A1B। दिस शोज फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। और अगर वाई की प्राइस बढ़ जाए तो वाई की पहले से कम खरीद सकता है, तो A2B शोज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी वाई। ठीक है, एक्स की सेम है ना, अब यहाँ पर इनकम भी सेम है एंड प्राइस ऑफ एक्स दोनों सेम है, वाई की प्राइस चेंज हुई है। तीसरी डायग्राम बनाते हैं। इफ प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स एंड प्राइस ऑफ वाई इंक्रीजेस। अगर एक्स की प्राइस कम हो जाए तो एक्स की वो ज़्यादा खरीद सकता है, वाई की प्राइस बढ़ी है वाई की कम खरीद सकता है। तो ये प्राइस लाइन आ जाएगी A1 B1। This A1 B1 shows fall in price of x and increase in price of y। इसके साथ बेटा ये हमारा प्राइस लाइन वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये दोनों जो इससे पहले हमने टॉपिक किया था इंडिफरेंस कर्व वाला, इंडिफरेंस कर्व और इस प्राइस लाइन वाले टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। इन दोनों को करने के बाद अगला टॉपिक हम करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ आईसी एनालिसिस। कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करेंगे और ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन उन बच्चों को अच्छे से समझ लगेगा जिन्होंने इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग, प्रॉपर्टीज और प्राइस लाइन वाला टॉपिक अच्छे से किया है। ठीक है, तो अगले टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए इस टॉपिक को आप तैयार करो बढ़िया ढंग से। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों।